Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी चुनावी वादे भी बहुत होते हैं यहाँ पे, तो जब उन्हें पूरा नहीं किया तो ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए भी कोई रेगुलेशन होना चाहिए क्या भाई खुद में आके ये बोल के चले जाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी 100% अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए लीडरशिप के साथ। जो भी कोई भी जो लोगों से वायदे करते हैं एट द एंड ऑफ द इलेक्शन, और शायद इसीलिए वोटिंग होती है ताकि जो लोग अकाउंटेबल नहीं है, जिन्हें डिलीवर नहीं किया, उनको लोग हराते हैं, जो अकाउंटेबल हैं उनको जिताते हैं। तो जैसे फिल्म का होता है, आप फिल्म जब बनाते हैं तो आपका टेस्ट होता है, या तो क्रिटिकल अक्लेम मिलता है या बॉक्स ऑफिस पे चलती है आपकी फिल्म, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हेलो, एनीबडी एल्स? हाय सर, दिस इज़ विनय हियर फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। मुझे पूछना था कि पिछले कई सालों में, मतलब दो तीन सालों में बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी, अलग अलग सब्जेक्ट पे बनी, खुल के, मतलब जो सब्जेक्ट है वो खुल के पब्लिक तक पहुंचाए गए। लेकिन अभी के कई फिल्में देखें तो कुछ फिल्मों के लिए कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो एक जो फ्रीडम होता है, हम लोग कहते हैं कि फिल्में बनाई जाती है कि वो फ्रीडम मिलता है कि लोगों तक वो सब्जेक्ट पहुंचा सके। सो अभी कई फिल्मों के लिए वैसा, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें हुई है, तो वो फ्रीडम कुछ नहीं मिलता है ऐसा लगता है। लाइक बैन आता है फिल्मों पे, या फिर सेंसर। कौन सी फिल्म पे बैन लगा है अभी? बैन नहीं, बट जो फ्रीडम है, या फिर सेंसरशिप। किस फिल्म की सेंसरशिप हुई है? मैं बोर्ड में हूं, इसलिए मुझे पूछिए। नहीं, मतलब नाम बताइए फिल्म का। अभी उड़ता मतलब वो तो बहुत हो गया। उड़ता पंजाब के लिए मतलब सेंसर कट्स भी आते हैं, तो वो एक फ्रीडम रहता है, या फिर इतना मेहनत की रहती है इतनी फिल्मों के कौन सा ऊपर। फिल्म का नाम बताइए, हवा में नहीं बात कर सकते हम लोग। कोई एग्जांपल बताइए जिसको सेंसर किया गया हो। पद्मावत के लिए भी सेंसर। पद्मावत को सेंसर बोर्ड ने सेंसर नहीं किया था, एक्चुअली सीबीएफसी के कारण वो रिलीज हो पाई। हम लोगों ने उनकी मदद की रिलीज करने में। ये तो एक लोग, अब सिटीजन्स हैं, आम आदमी लोग अगर प्रोटेस्ट करें इस देश में तो फिर बहुत सवाल उठते हैं उसमें। फिर जुडिशरी क्या कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट क्या कर रहे हैं, दोज आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग्स। पर अल्टीमेटली तो फिल्म रिलीज होकर सामने आई है आपके। So Vivek, you've taken the consent of Network 18. Okay. So you've taken the consent of the Shastris during the making of the film, and they've seen the movie as well. So now, what are the things that they are suddenly finding objectionable in the movie? First of all, not they. The entire family is with us, and in fact, I spoke to most of them in the morning also. And if you see, even right now, as you are sitting, their granddaughters must be tweeting in favor of the film. Is just a certain member of the family who is a prominent member of the Congress party. And I am repeating again, on the coercion of the topmost family of the Congress party, he has issued us a notice to stop the film. I don't think anybody in Shastri family has a desire to do something like that. It's been done on the instructions, on the political motivation of the top leadership of Congress party. Why are they doing it? Those are the questions that the media needs to ask them. What are they threatened of? मेरा नाम मनीषा भल्ला है। मैं दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई हूँ और दैनिक भास्कर में हूँ अभी। अच्छा, मैंने यहाँ दैनिक भास्कर ज्वाइन किया है। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो आपने अभी बात की है ऑब्जेक्शन रेज करने की, तो उसमें मतलब कि हम जब हिस्टोरिकल किताबें पढ़ते हैं, या बचपन से हम जो भी लाल बहादुर शास्त्री साहब की मौत को लेकर, डेथ को लेकर पढ़ते रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर, वो ये पढ़ते रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मौत के पीछे कांग्रेस का वो रहा है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की जो उम्र थी वो प्रधानमंत्री वाले उम्र से कुछ क्लैश हो रहा था, और उस समय उनको पीएम बनाया जाना था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स में सामने आती हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि फिल्म में ये ऑब्जेक्शन रेज उनके अनुसार किया जा रहा हो कि ये कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं, या कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसके खिलाफ जा रही है ये फिल्म कहीं ना कहीं? पर कांग्रेस पार्टी वालों ने फिल्म देखी नहीं है, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ जाएगी और उनको नुकसान होगा, तो उनके दिल में या तो कोई गिल्ट है या चोर की दाढ़ी में तिनका है, यही अनुमान लगाया जा सकता है। और जहाँ तक शास्त्री जी की फिल्म का सवाल है, शास्त्री जी की फैमिली का सवाल है, उन सब ने तो फिल्म देखी है। नहीं, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं था, वो फिल्म देख के गए, तारीफ करके गए, सब गए, पर उसके बाद अचानक कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ, ये तो सवाल आप पूछिए। एकदम फिल्म रिलीज होने के एक दिन पहले क्यों? परसों फिल्म की रिलीज है, वो कल शाम को क्यों? जबकि इतने दिन से ट्रेलर था तब नहीं, फिल्म देखने के बाद नहीं, अचानक 2-3 दिन पहले क्यों? आप खुद सोचिए, ये तो सवाल
कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने मन से करेंगे। उनके तो नाना दादाजी जो हैं उन्हीं को जस्टिस मिल रही है, तो किसी के कहने पे तो किया गया है। ये किसके कहने पे किया गया है, ये सवाल तो मीडिया वालों को अब उठाने चाहिए। तो अभी जिस तरीके से रिलीज थी, अब अगर रिलीज अटकती है या फिर जैसा होता है, तो एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आप या फिर जब फिल्म बनाएंगे आपने, नुकसान हो सकता है अगर फिल्म की रिलीज आगे जाती है या इलेक्शन के बाद वो ऐसा कुछ। देखिए, जब आप फिल्म कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, कुछ फिल्में अलग अलग पर्पस से बनती हैं, कई बार कुछ फिल्में जो हैं वो आपका मिशन बन जाती हैं, जो सच की लड़ाई बन जाती हैं। कई फिल्में आती हैं ऐसी, और जब ऐसी फिल्में होती हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य को दबाना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिल्म ना निकले, सत्य को रोका जाए। हम चाहते हैं ये फिल्म रिलीज़ हो ताकि सत्य सबके सामने आए। तो ये लड़ाई इसी बात की है कि वो सत्य को रोकना चाहते हैं, हम सत्य को लोगों के सामने उजागर करना चाहते हैं। अभी ये इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने आया हूँ कि अगर आपको लगता है कि सत्य की लड़ाई, स्पेशली मीडिया के साथ, क्योंकि इस फिल्म में लड़ाई जर्नलिस्ट ही लड़ रही है, एक यंग जर्नलिस्ट लड़ रही है, अगर आपको लगता है लड़ाई लड़नी चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये सवाल अब बाकी लोगों से पूछना चाहिए कि वो सत्य को क्यों रोकना चाहते हैं। उसके लिए आपको 12 तारीख को फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर मैं एक शब्द में यहाँ ऐसा बताना होता तो मैं फिर फिल्म क्यों बनाता। पर आप चिंता नहीं करिए, आप निराश नहीं होंगी बिल्कुल भी। Vivek sir, there was, like last year, there was lot of things that came out, that files were even declassified, and this government was serious in revealing whatever documents they have regarding this Shastri death in Maharashtra. Now, what is your demand from the present government if this government comes to power again, BJP government? The files have not been declassified. बोस साहब की, सुभाष चंद्र Bose ki. हाँ. See, I'll tell you, as a producer of the film, the biggest victory for the entire team would be कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद अगर इंक्वायरी कमीशन वाकई में बैठाया जाए शास्त्री जी के डेथ के ऊपर, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिगेस्ट विक्ट्री. You also mentioned that you have procured certain RTI documents from the you have filed RTI. So what do the documents really suggest that inquiry can easily be conducted now after the release? We filed RTIs with the Foreign Ministry, with Home Ministry, with the Prime Minister's Office, with the Parliament of India, and various agencies. And every single ministry and agency replied saying that they have no document whatsoever on Shastri ji's death. And that was the triggering point. We said if no government department has no document related to the second Prime Minister of India's his death, then what will happen to normal people? And that's why we made this film. And then we went through different sources to procure research and facts, figures and data, and we have tried our best very honestly to put it together and take you in a direction where you see what the truth is.